बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। संदीप के पास एक गधा था। क्या था? गधा। और संदीप एक गांव में रहता था। वो क्या करता था? नमक की बोरी हर रोज गधे के ऊपर लाद कर शहर में बेचने जाता था। और जब वो गांव से शहर में जाते थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो उन्हें हर रोज नदी को पार करके जाना पड़ता था। अब जब वो नमक की बोरी गधे के ऊपर रखता था, गधा बेचारा बोझ में परेशान हो जाता था। बहुत थक जाता था, वो बहुत थक जाता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो नदी पार कर रहे थे, गधे का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। और जैसे ही वो नदी में से खड़ा हुआ, उसे तो बोरी बहुत हल्की लगी। वो तो बहुत खुश हो गया कि ये क्या, नदी में डुबकी लगाई और बोझ कम हो गया। उसने अगले दिन भी ऐसा ही किया। अगले दिन वो जानबूझ के गिर गया, क्योंकि उसे पता था नदी में डुबकी लगाऊंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा, तुम बताओ, नदी में डुबकी लगाने से उसका बोझ हल्का कैसे हुआ? क्योंकि उसकी पीठ पे नमक की बोरी थी। जब वो नदी में गिरा तो सारा नमक पानी में घुल गया। आप घर में पानी में नमक घोलते हो, घुल जाता है ना नमक, तो उसकी भी बोरी का नमक सारा घुल गया, खाली बोरी रह गई। लेकिन संदीप का तो नुकसान हुआ ना। गधे ने तो सोचा मुझे कम बोझ उठाना पड़ रहा है, इसलिए वो हर रोज गिर जाता था नदी में। जब वो उठता तो बोझ हल्का हो जाता था। गधा बहुत खुश था। लेकिन 2-3 दिन बाद संदीप को उसकी चालाकी समझ में आ गई। उसने क्या किया? अगले दिन ऊनी कपड़े कौन से होते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं? स्वेटर, टोपी, मोटे मोटे कपड़े। तो उसने क्या किया? अगले दिन नमक की बोरी की जगह ऊनी कपड़ों की बोरी गधे के ऊपर रख दी। अब गधा तो वैसे ही चालाक था। जब वो नदी के अंदर गए, वो फिर गिर गया। क्यों गिरा था? कि मेरा भार हल्का होगा। लेकिन आज उसकी पेट पर किसकी बोरी थी? नमक की नहीं, ऊनी कपड़ों की बोरी थी। तो अब बताओ क्या हुआ होगा? गधा उठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब ऊनी कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो भारी हो जाते हैं। जब आपकी मम्मी ऊनी कपड़े धोती हैं तो कभी देखना, स्वेटर धोने से पहले हल्की होगी, और जब हम उसको पानी में अच्छे से डुबो देंगे, फिर उसको निकालेंगे तो आप उठा नहीं पाओगे अपनी स्वेटर, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। अब गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे से उसने ऐसा कभी नहीं किया। तो आज का हमारा क्या विषय है? हल्का, भारी। आपको पता लग गया ना, भार दोनों का ही बराबर था, दोनों बोरियां बराबर भार में थी। लेकिन पानी में गिरते ही नमक घुल गया, बोरी हल्की हो गई। ऊनी कपड़े पानी में गिरे तो वो और भारी हो गए, है ना। यहाँ मैंने कुछ चित्र दिए हैं, देखो। ये क्या है? सेब। और ये क्या है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। इन दोनों में से भारी कौन सा है? सेब। वो तो सबको ही पता है, सेब भारी है, मूंगफली तो छोटी सी है ना। अच्छा, ये देखो, ये आपकी पुस्तक है, ये आपकी पेंसिल। इसमें से क्या भारी होगा? देखने से ही पता लग रहा है हमें कि पुस्तक भारी है। ये आइसक्रीम और ये टॉफी। क्या भारी हुआ? आइसक्रीम। टॉफी तो छोटी होती है, आइसक्रीम बड़ी है देखने में भी। अच्छा, इसको अब हम दोबारा से देखते हैं। सेब और मूंगफली में से हल्का क्या है? अभी हमने भारी पूछा था, हल्का मतलब छोटा, जिसका भार कम है, वो मूंगफली। पुस्तक और पेंसिल में से क्या हल्का है? पेंसिल। आइसक्रीम और टॉफी में से क्या हल्का है? टॉफी। यहाँ देखो, ये एक बैट है और एक बॉल। इसमें से क्या भारी है? बैट। और हल्का क्या हुआ? बॉल छोटी है बैट से। ये देखो, आपकी रसोई में मटका और कप, क्या भारी हुआ? मटका भारी है कप से, है ना। देखने से ही पता लग रहा है कि मटका भारी है। तो आपको समझ आ गया ना, भारी चीजें कौन सी होती हैं और हल्की कौन सी। देखने से भी पता चल जाता है, उठाने से भी। जब आप दुकान पर कोई चीज लेने जाते हो, दुकानदार आपको कैसे चीज देता है? तोलकर, तराजू से, है ना। तराजू से। उसके पास ऐसा तराजू होता है, एक साइड वो अपने बाट रखता है। आपने अगर उससे 1 किलो सब्जी मांगी है तो इधर 1 किलो का बाट रखता है वो। इधर तब तक सब्जी चढ़ाएगा जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते, है ना।
तो तराजू किस चीज़ के काम आता है? हल्की भारी चीज़ देखने के, तोलने के। ठीक है, आज मैं आपको कुछ संख्याएं दूंगी। ये तो हल्का भारी किया हमने, आपको उनमें से बड़ी संख्या पर निशान लगाकर मेरे पास भेजना है। ओके, बाय।